हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब देखो, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा स्कूल चला गया है और मैंने सोचा काम ख़त्म कर लूँ, पर मेरी बेटी उड़ गई है। अब ये उड़ गई है तो पहले मैं इसे खिलाऊंगी दवाई, क्योंकि इसके पेट में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। एक्चुअली जब मैं प्रेग्नेंट थी सेकेंड टाइम, तो पूरी प्रेगनेंसी मेरी तबीयत हम ख़राब रही थी और मुझे डायबिटीज़ भी हो गई थी और मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। इसकी वजह से शायद इसको डाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम है। मतलब ये खाना खाती है तो तुरंत पॉटी कर देती है, खाना खाती है तो तुरंत पॉटी करती है। ये 1 साल 3 महीने की हो चुकी है, पर इसको देखकर कोई बोलेगा नहीं कि 1 साल 3 महीने की है, क्योंकि देखो ये कितनी कमज़ोर है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं बहुत कमज़ोर है। इसका वेट भी, ये अंडर वेट है बहुत ज़्यादा। और मैं इसको खिलाती सब कुछ हूँ बना बना कर, पर ये जितनी बार भी खाती है, दिन में कम से कम 6 7 बार तो ये पॉटी करती है। जितनी बार भी खाती है, बार बार ये पॉटी कर देती है। तो इसको मैंने डॉक्टर को दिखाया था, वो भी आयुर्वेद। आपने सुना होगा, मे बी शायद कोट कला नाम है, एक आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। वहाँ से मैं अपना भी ट्रीटमेंट करा रही हूँ, क्योंकि मेरा भी डाइजेशन का इशू रहता ही है हमेशा। तो डॉक्टर का कहना है कि मैं जो खाती हूँ वो मेरी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम जब मेरी डिलीवरी हुई थी, जब मेरी डिलीवरी हो गई थी, तो उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। 4 महीने पूरा मैं हॉस्पिटल में बार बार मैं एडमिट हो रही थी। मुझे गॉल ब्लैडर की स्टोन हो गई थी, मुझे जॉइंटिस हो गया था, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो तब से मेरे हेल्थ इश्यूज़ थोड़े बने रहते हैं, कभी कुछ मेरे प्रॉब्लम्स होती रहती हैं घर में। मतलब मैं काम के लिए भी, काम थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, थक जाती हूँ, पर मैं करती हूँ। पहले मैंने मेड लगा रखी थी प्रेगनेंसी के टाइम पर, क्योंकि मैं अकेले काम नहीं कर पाती थी और प्रेगनेंसी में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं किचन में खड़े भी नहीं रह पाती थी। फिर मुझे लगा कि शायद मैं कोई फिज़िकल वर्क नहीं कर रही हूँ, सिर्फ खाना बनाती थी, वो भी मैं बहुत मुश्किल से बना पाती थी, क्योंकि खाना बनाने के लिए मुझे किचन में खड़ा होना पड़ता था और मैं खड़े नहीं हो पाती थी। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। फिर मैंने, जब मेरी डिलीवरी हो गई, उसके कुछ टाइम बाद 4 5 महीने मैं अपनी मॉम के यहाँ रही, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे बेटे के टाइम पर भी मेरी मम्मी ने मेरा जापा किया था, और मेरी बेटी के टाइम पे भी मेरी मम्मी ने ही मेरा जापा किया है। इवन जब मुझे डायबिटीज़ हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तभी भी मेरी मॉम आई थी। मेरी मॉम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मुझे ससुराल से कोई सपोर्ट मिलता नहीं है, तो इस वजह से मैंने, फिर कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मुझे खुद काम करना चाहिए। और जब मैं अपनी मम्मी के घर से आई, तो मैंने कुछ टाइम मेड लगा के रखी, फिर मैंने मेड हटा दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं जब मैंने प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी मैंने काम नहीं किया घर का, सिर्फ मैं खाना ही बनाती थी। तो मुझे लगा शायद इस वजह से मुझे इतने हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं। मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन हो गई, मुझे जॉइंटिस हो गया, और मेरा लीवर भी फैटी था। तो इसलिए मैंने काम वाली हटा दी। मेरे हस्बैंड ने बहुत मना किया कि तुम काम वाली मत हटाओ, लेकिन मैंने काम वाली हटा दी थी। मैंने कहा नहीं, मैं खुद करूँगी। अगर मैं मतलब कोशिश करती हूँ करने की, कि अगर मुझसे हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो देन मैं दोबारा काम वाली लगा लूँगी। पर अभी तक मैंने काम वाली लगाई नहीं है। मैं खुद से ही काम करती हूँ, धीरे 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 काम करती हूँ, पर मैं खुद से ही करती हूँ पूरा दिन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मुझे बहुत टाइम हो जाता है काम करते करते, क्योंकि मैं थक जाती हूँ काम करने के टाइम पर। अभी भी मेरे हस्बैंड चले गए हैं, मैंने सिर्फ खाना बनाया है, बर्तन धो लिए हैं, अभी मेरा झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है, और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। अभी मेरी बेटी उठी है, पहले मैं इसको दवाई खिलाऊँगी, देन इसके लिए फिर मैं पनीर फ्राई करूँगी, इसको पनीर का नाश्ता दूँगी। तो पहले चलो इसको दवाई खिलाते हैं। मेरी बेटी की जो दवाई है, वो मुझे, देखो ये आयुर्वेद का ही घी है और आयुर्वेद का ही शहद है, और ये इसकी दवाई है जो चूरन टाइप का कुछ है, ये मिक्स करके देना पड़ता है। ये मुझे इसमें से थोड़ा सा 1/4 घी लेना होता है। इतनी खांसी हो रही है सर्दी की वजह से। एक्चुअली तबीयत ख़राब होने की वजह से ना, मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक, इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला, और इसमें मुझे ये चूरन ऐड करना है चम्मच में। मुझे जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मतलब डिलीवरी के बाद से, मेरी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है कि मेरे को बार बार कोल्ड कफ हो जाता है, बार बार कोल्ड कफ हो जाता है। मतलब मेरी दवाइयाँ चलती ही रहती हैं, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की। इवन डॉक्टर ने तो मुझे ये भी बोला है कि अकॉर्डिंग टू अदर्स, मेरा, या अभी मैं इसमें शहद डाल रही हूँ। और जब मेरी बेटी को ना पता चल जाता है, जब मैं ये दवाई बनाने लग जाती हूँ, तो मेरी बेटी को पता चल जाता है कि मम्मा मुझे दवाई खिलाएगी, तो वो क्या करती है, वो भागने लग जाती है। मतलब बेड पे अगर वो इस साइड कभी बैठी होगी, तो वो उस साइड भाग जाएगी। अभी देखना कितने नखरे करेगी, वो दवाई खाती नहीं है इतनी आसानी से।
इसको मिक्स करके, मतलब ये शहद के साथ देनी होती है शायद इसलिए कि डॉक्टर ने बोला, क्योंकि छोटी है ना अभी, वो दवाई कहाँ ही खा पाएगी। पर क्या करें, उसका डाइजेशन इतना ज़्यादा ख़राब है, हमें लगता है पता नहीं बार बार पॉटी कर देती है, उसके शरीर में कुछ लग भी रहा है या नहीं लग रहा, तो इसीलिए बहुत नाटक करती है। देखना कैसे नाटक करेगी। डेबू आओ दवाई खाओ, देखो भागेगी, देखो मुंह छुपा लिया उसने, देखना। डेबू लो, डेबू लो, देखो देखो मुंह छुपा रही है वो। डेबू लो दवाई, डेबू दवाई खाओ बेटा, डेबू लो, जल्दी आओ गुड्डा। देखो भागने लगी, भागने लगी। अब जब भी मैं ये दवाई बना के लाती हूँ ना, वो भागने लग जाती है। आ जाओ गुड्डा लो, आ जा मेरा बेटा, आ जा मेरा सोना, दवाई खाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ मम्मा की बात सुनो। देखो भागने लग गई ना, भागने लगी है ना। वो ऐसे ही करती है, जब भी मैं उसको दवाई खिलाने लगती हूँ वो ऐसे ही भागने लग जाती है। मतलब पूरे बेड पे उसको पता चल जाता है, उसको अच्छी नहीं लगती है दवाई। अब मुझे उसे पकड़ के लाना पड़ेगा, वो ऐसे खाएगी नहीं दवाई। जल्दी आओ, इधर आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, दवाई खा जाओ। फैल जाएगी बेटा बिस्तर पे, फिर सारे में सहज सहज हो जाएगा। ये देखो अब इसे पकड़ के लाना पड़ा है मुझे, नहीं खाती है दवाई। अब इसको ज़बरदस्ती मुझे दवाई खिलानी पड़ेगी। देखो मेरा बेटा, लो यम्मी 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 यम्मी, ये लो यम्मी यम्मी। डेबू नो, ये लो खाओ, आ करो, आ आ आ, मुंह बंद नहीं करना है, आ करना है, आ करना है, आ करो आ। पेरेंट्स को अच्छा थोड़ी ना लगता है कि उनके बच्चे दवाई खाएं, पर क्या करें, मजबूरी है उसका। हम तो चाहते हैं कि वो हमेशा हेल्दी वेल्दी स्वस्थ रहे, पर मजबूरी है। ये देखो खा लिया उसने दवाई फाइनली। तो बहुत रोज का है उसका, जब भी मैं उसको ये दवाई खिलाने लगती हूँ ना, वो भाग जाती है एकदम से। उसमें वो मुझे देख लेती है ना कि मम्मी दवाई बना रही है, क्योंकि जब तक मैं शहद घी इसमें डालती हूँ वो एकदम से भाग जाती है। अब मैं थोड़ी देर बाद इसके लिए पनीर फ्राई करूँगी, देन मैं इसको पनीर खिलाऊँगी। अब मैंने अपनी बेटी को दवाई खिला दी है, और देन मैं अब अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ पनीर फ्राई, और फिर मैं उसको खिलाऊँगी पनीर। सुबह सुबह बोलता है ना प्रोटीन देना चाहिए, तो कभी हम अंडे को उबाल के खिलाते हैं अपनी बेटी को, मतलब बेटे को भी। तो मैं आज मैंने उसको भी टिफ़िन में पनीर फ्राई करके दिया है, और सुबह वो दूध बिस्किट खा के गया है, देन मैंने उसको पनीर फ्राई करके दिया है। अब फिलहाल मैं अपनी बेटी के लिए पनीर फ्राई करती हूँ। बीरज की छोरी से नैया करा दे मेरे ब्याह, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूँ तेरे ब्याह। ये देखिए, ये मैंने अपनी बेटी के लिए कर दिया है। पर वो इतना सारा वो खाएगी तो नहीं, इसमें सारा मैं भी खाऊंगी, पर क्योंकि वो छोटी है तो इतना सारा खा नहीं सकती है। ये देखो वो वेट कर रही है कि मम्मा मेरा ब्रेकफास्ट कब लाएगी। मैं अपनी बेटी के लिए पनीर ले आई हूँ, और अब हमारी डेबू खाएगी क्या? डेबू खाएगी। देखो गरम तो नहीं है, नहीं गरम नहीं है। अब हमारी डेबू खाएगी क्या? पनीर। खाओ खाओ खाओ। गुड। अब मैं अपने बेटी को ब्रेकफास्ट कराती हूँ, और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।